को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र बनाकर श्रवण करने की चेष्टा करें। भगवान ने हमारी भक्ति को चमकाने के लिए जो भक्ति में उच्च कोटि के आचार्य माने जाते हैं हमारे देश में, श्री देव ऋषि नारद जी महाराज का निजी अनुभव हमें 1 जनवरी से सुना रहे गए। आज देखिए 2 महीने 13 दिन हो गए, 2.5 महीने होने वाले गए। हमें चेतावनी दे दी गई कि इस मार्ग में आंतरिक और बाह्य परहेज करना चाहिए, अर्थात आंतरिक संयम और बाहर के संयम, इनको बड़े ध्यान पूर्वक रोज अपनाते रहना चाहिए। इनको संयम कह लो या मन के प्रलोभन कह लो। प्रभु जिन्होंने ये सारा वातावरण आपके लिए तैयार किया, वो जरूर शक्ति देंगे। आप ग्रस्त आश्रम में है, कलयुग है, सारा वातावरण वशैला होता जा रहा है और हो चुका, वशैला भी और दूषित भी। जरूर मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव आपको शक्ति प्रदान करेंगे और ये जन्म आपका संयम पूर्वक गुजार कर सफल कर देंगे। आओ आगे बढ़े। कल का आपने विचार सुन लिया था, ये 65वां सूत्र संपूर्ण हुआ। सब कुछ जब भगवान को समर्पित कर दिया गया तो जो हमारी कमजोरियां हैं वो भी तो उनको समर्पित है। गीता जी में कहां लिखा है कि आपकी कमजोरियां मुझे समर्पित है? क्या नारद ने ये पहली बार विचार दिया है या गीता जी में है? अपनी बुद्धि को रगड़ो जरा। हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी बेटी और मेरी माताएं, रगड़े बुद्धि को। भगवान ने गीता जी में कहा है। वहीं तक बोल रहे हो और जो वहीं तक आवाज है। यकीन नहीं कि शायद मैं गलती मार दी कोई। अगर अपने पर पूरा यकीन है तो डट के बोलो ना। महाराज जी ने गीता जी में कहा वचन दिया, तेरी कमजोरियां भी मैं ले लूंगा। तेरे पाप सब न गमगी हो मसरूर का, तेरे पाप सब दूर। ये देखिए, जो तेरे से बन सकता है तू कर, बाकी तेरे पाप मैं दूर करूंगा। बड़े मार्के का फरमान है ये गीता जी का। ये 65वां श्लोक है 18वें अध्याय का। इधर भी देखिए क्या गजब हुआ पड़ा है। यहां भी 65वां सूत्र है। वाह वाह, देखो आपस में राशियां मिली पड़ी है। उधर भी वे 65वां है, इधर भी 65वां। वहां 66वां है, वहां 66वां है, वहां 66वां। ये जरा भगवान के पीछे खड़ा हो गया ना कि मैं महाराज आपकी बराबरी नहीं कर सकता। चलो अगर 66वां है तो उसके बिहाइंड हो गया। आओ, इसलिए जितना संभव किए जाओ। इतना कहता हूं, मैं आगे जा रहा हूं। जितना आपसे बन पड़े किए जाओ, जितना आपसे हो सकता है। ट्राई योर बेस्ट। और बाकी मेरे भगवान कर रही हैं, करते रहेंगे। मैं ये फिर कह के आगे जाना चाहता हूं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान देते हैं। जहां हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, भगवान पक्ष जरूर ले रही है और भी देंगे। लेकिन एक बात कभी ना भूलना, मन को बता देना, केवल पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। पुरुषार्थी कौन? जो खून पसीना एक कर देता। पुरुषार्थी वो जो जुटे हुए हैं, लगे हुए, स्ट्रगल कर रहे हैं।
और जीवन नाम ही स्ट्रगल का है। जीवन नाम के कोई मेरा बच्चा ना भूलने पाए, संघर्ष का नाम जीवन, संघर्ष का नाम जीवन, संघर्ष का नाम जीवन। जिंदगी में संघर्ष होंगे, फर्क इतना है हम भगवान के प्यारे बनते जा रहे हैं, संघर्ष कम होते जा रहे हैं। संघर्ष रहेंगे, और ये बात नहीं मैं स्पष्ट कर दूं आप सबको, ये आत्महत्या जो देश में बढ़ती जा रही है, कब? जब वो संघर्ष से घबरा जाते। जब जीवन नाम ही संघर्ष का है, तो संघर्ष से घबरा गया, जिंदगी खत्म। हमारा जीवन इस संघर्ष पे टिका हुआ है। जुटना, लगना, बढ़ना, खासकर आपकी जाति मरती जा रही है, रोक लो। अब मैं अपनी जाति को रोकूं, नारी जाति को रोको, मरती जा रही है। क्यों? संघर्ष से घबरा जाती है। आपकी जाति बहुत जा रही है, तो कब आदमी आत्महत्या करता है? कब? जब वो संघर्ष से घबराता है। तो जरा भगवान के नाम पर इस बात को पक्का कि मैंने संघर्ष से नहीं घबराना। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, बनावटी बात नहीं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं, क्या आपके संघर्ष कम हो जाएंगे यदि आप भगवान जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने तन को बिताने की चेष्टा करेंगे। यकीन जानिए, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। आप मेरे पर विश्वास कर लो कि जो कह रहा हूं मैं आपको ठीक कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे बोलने की जरूरत कर रहा हूं। संघर्ष कम हो जाती है जब हम महाराज जी के प्यारे बनकर जीवन गुजारते हैं। हाँ, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, ये देखिए हमें कितनी सांत्वना दे रहा है भगवान का फरमान, हमारी कितनी इंकरेजमेंट हो रही है प्रभु के इस फरमान से। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। कितना प्यारे बोल है, इसी को मन में रखकर मन को गिरने न देना। जितना आपसे मन पड़े संघर्ष कीजिए, आगे प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके लिए जुटेंगे। बाबा प्रश्न उठता है, कहिए भगवान हर एक की सहायता क्यों नहीं करते? ऐसा कहना तो आपके लिए अनुचित है, जब वो कह चुके हैं कि मैं सारे जहां का हूं माता पिता। फिर भी अगर प्रश्न उठता है ना, हाँ, तो दरअसल भगवान का स्वभाव है तटस्थ कुटस्थ रहना, इनडिफरेंट रहना। भगवान की जात इनडिफरेंट है। भगवान जी ने क्या कहा, न इससे मोहब्बत न उससे। इसे बोलते हैं मैं कहीं झुका हुआ नहीं हूं। जैसे मुझे आपने बीच में बिठा रखा है, मैं आपका भी हूं, मैं आपका भी हूं, सेंटर में बैठा हूं मैं। हमारे भगवान जी हर एक के हैं, लेकिन फिर देखो सच्ची बात है, भगवान हर एक के है। फिर देखो भगवान मुकर गए, क्या? मगर वो जो पूजे बासित को यकीन, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिन रात एक किए जा रहे, भगवान कहते हैं मैं क्या करूं अब, वो मुझे अपनी ओर खींच लेती है। भगवान खिंच जाती है, जो जुट गए हैं लग गए। इट इज 100% राइट। वैसे भगवान सारों के हैं, लेकिन जो जुट गया लग गया, बस महाराज जी उसोर हो जाती है। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बनाता हूं। आगे बढ़े, जितना आपसे बन पड़े बौद्धिक मानसिक शरीर रूप में करते जाइए, यही पाठ मन में रख लो। बाकी मेरे ये रह गए ये ना कहा करो, अभी मेरे में ये कमजोरी है, तो अपनी तरफ प्रचार तो करो ना। कमजोरी कह करके कमजोरी को बढ़ाओ मत। अगर किसी में लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, या काम की वृत्ति है, या क्रोध ज्यादा है, उसे घटाने की चेष्टा करो, बार बार मत कहो। क्योंकि जैसा हम सोचते जाएंगे वैसे मन पर गंदा प्रभाव पड़ता है। हमारा भारतीय मनोविज्ञान पुकार के कह रहा है, जिसका जैसे विचार करते जा रहे हो वही मन पे प्रभाव डाल देता है। आप जुट तो जाओ, लग तो जाओ, जितना आपसे बन पड़े लगे जाओ, बाकी भगवान ताकत दे के दूर कर देती है। शाबाश, जुटे रहो। और मेरे साथ आगे आगे भगवान जी फरमाते हैं 66वें सूत्र में, त्रिरूप भंग रूपम नित्यदास नित्य कांत वैनात्मकं वा प्रेमेव कार्यम, प्रेमेव कार्य
हरिओम हरिओम तात हरिओम तात हरिओम। सूत्र का नियम थोड़ा सा ढीला हो गया, सूत्र बड़ा कर दिया, पर नारद मजबूर है, अब क्या करे। संपूर्ण करना चाहती हैं अपने इस उपदेश को, तो थोड़ा सा विस्तृत होता जा रहा है। नाउ इन डिटेल ध्यान देना, सारी मेरी देवियां, मेरी माताएं, बच्चे, सब बुजुर्ग, और खासकर जितने यंग आए बैठेंगे, जितने भी युवावस्था में हैं, जिन्होंने लंबा जीवन काटना है, ले लो फार्मूले, अच्छा जीवन कट जाएगा आपका। जैसे वो ध्यान दे रखे कि हमने कमाई करनी है, रोज के खर्चे पूरे करने हैं, बिल्कुल ठीक। इधर ये भी फार्मूले लो कि हमने मन बुद्धि के साथ भी जूझना है। कोई ऐसे नुक्ते पकड़ ले जिससे कि मन हमारे पे हावी ना आए, हम मन पे हावी आ जाए। मन हमारा दास बन के रहे, ना कि मन हमारा स्वामी बन के रहे। ये भी ऐसे से अच्छे नुक्ते जरूर मेरी देवियां, मेरे भाई पकड़ ले। अब ये क्या करेंगे? तीन स्वामी, सेवक और सेवा, इनसे ऊपर उठकर या तो दास भक्ति से या कांत भक्ति से प्रेम बढ़ाई चलो, प्रेम बढ़ाई चलो। और मैं प्रकाश डालू। जब भी कोई काम करना होता है, ये तीन साथ चल पड़ते हैं। कोई भी आप काम करो, अब हम भक्ति में लगे हुए हैं तो तीन हमारे साथ है। तीन हम भक्त, सहारा किसका? भक्ति का। जा कहां रहे? भगवंत की ओर। तीन, जरा देखना, हम कौन है? सेवक, भक्ति द्वारा महाराज जी में तलीन होना चाहती हैं। अब ये कहती बढ़ते चलो, अपनी भक्ति को बढ़ाते चलो, दिन प्रतिदिन इससे आगे निकल जाना। यही नहीं मैं भक्त हूं, भक्ति कर रहा हूं, नहीं, आगे निकल चलो। और भी बताओ, एक बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात नारद जी बता रहे हैं। आगे बढ़ना का अर्थ क्या होता है? ये तो कि हम भक्त हैं, भक्ति द्वारा भगवंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भक्त हैं, भक्ति द्वारा भगवंत की ओर जा रहे हैं। आप नारद कहते हैं इसको आगे भंग कर दो, इसको तोड़ दो, आगे निकलो। आगे अब मैं भक्तों बने रहेंगे, लेकिन भक्ति का ज्यादा सहारा ले लेंगे तो भगत निकल चला अपने से बाहर है। आपने कुछ कमाई करनी है, घर छोड़ो, गली छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो। छोड़ोगे तो कुछ आगे जाओगे ना। सर्विस करनी है कहीं, आपने घर में थोड़ी सर्विस की जाती है। छोड़ो, इसलिए कहते अपने से निकलो, अपने भगत पने को छोड़कर भक्ति में तल्लीन हो जाओ। यानी भक्ति को और बढ़ो। यही कहना मैं भक्त हूं, ये तो ठीक है मैं भक्त हूं, लेकिन इतने में मत जा रहे जो मैं भगवान की भक्ति का और बढ़ो, अपने भगत भाव से और बढ़ो। यानी भक्ति को और पकड़ ले, और पकड़े। आप कहते मैं सेठ हूं, यही मत बोलते रहो। और कमाई करो, और बिजनेस करो, और पार्ट टाइम लगाओ, चौके धन चाहती हो। ये नहीं कि मैंने कमाना है, मैंने ये करनी। और बढ़ो, साधन बनाओ अपने। नारद की जरा बारीकियां देखो, जरा मेरी देवियों, नारद की बारीकी देखो कहां चले गई है। और बढ़ो, अपने में से आगे बढ़ो, अपनी में से आगे बढ़ो। जैसे देखो मेरी बेटी, आप मेरे भाई भी, आप अपने से आगे बढ़े हो। ये लड़के पैदा हो गए, अपने से आगे बढ़ गए। अपने से आगे बढ़ के पत्नी ले आए, अपने से आगे बढ़ गए। अपने से आगे बढ़कर दो मुन्ने हो गए, अपने से आगे बढ़कर। आप अपने से आगे बढ़ के कमाई कर रहे हो। हाँ, इसी तरह नारद जी ने अपने से आगे निकल चलो। समझो ये बड़ी बारीकी, ये अपने से आगे निकलो ताकि ज्यादा ध्यान हमारा भक्ति की ओर हो। और भक्ति कब बढ़ती है? भगवान जी ने एक ही तरीका बताया सारी गीता में, सदा मेरा पेहम।
और कोई तरीका हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई और उपाय नहीं। सदा वही चिंतन करने योग्य है। बाकी सब प्राणी पदार्थों के लिए भगवान ने कह दिया किसी की न कुछ बात, ये सब कच्ची चीजें, इनका चिंतन नहीं करना। कितनी सुनहरी बात है। मेरी पूरी आशा है मुद्दा से आते हुए आपने इस बात को दिव्य समझो जरूर पक्का कर लिया होगा। मैंने इनका चिंता नहीं करना, इनमें कई गुण होंगे, लेकिन अवगुण इनमें एक है, क्या ये रहती नहीं, इनमें अवगुण है जबरदस्त, दे डोंट स्टे है। ये हमारा साथ नहीं दे सकती, ये चले जाएंगे। हमारे कई साथी छोड़ के चले गए हमें, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। कितने हमारे साथी चले गए। सगी मां जो चाहती मैं तो पूरा साथ सुगरी दिया, और तो और पत्नी ने कहा था साथ दिया। ये मेरे पास कई नमूने बैठे हुए। पति ने कहा था क्या वचन दिए थे, रहे आपके साथ, आई कईयों के पति चले गए। देख लो बेटा, देखो आपको चला गया, धोखा दे के इतना पाला पलोसा, शादी की, और शादी के 1 महीने के बाद ही एक्सीडेंट, नो मोर। इनका क्या पता क्या है, छोड़ के कब चले जाए। ये तो मन के धोखे हैं, ये ऐसा करेंगे, हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा क्या जी, तो भगवान की इच्छा होगी तब ना। ये कहते इससे आगे निकल चलो, भक्ति से आगे सदा भगवान का चिंतन। ये चिंतन करने योग नहीं जे, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवी, अगर तर जाना चाहिए इसी जन्म में, इनका चिंतन छोड़ दो। है मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं कई दिन व्याख्यान देता रहूं इसी पर, सदा चिंतन कैसे चले। ये बड़ा अच्छा पार्ट है हमारे हिंदू धर्म में। क्या ये चीजें रहनी नहीं मनुआ, इनका क्यों चाहिए। जब तुझे छोड़ के जा रही हो, नक कटे और कान कटे, ये तेरा साथ देंगी नहीं, फिर इनका क्यों चिंतन करता। अभी मैं एक लड़की को, अभी उतरा ही था आपके पास आने के लिए, एक लड़की ने मुझे पकड़ लिया, मेरी पत्नी फोटो देखो ना, देख ली, मेरे घर नहीं बसती। तो काका ये तो तुझे चाहती नहीं, तुझे गालियां देती है, मैं देख रहा हूं, देती है गालियां। आज अपने माँ पियो के पास बैठी, तुझे शर्म नहीं आती, तू उनके घर में गया, तुझे गालियां दी उन्होंने। देखो जवाई का हाल क्या कर रहे, अपने घर से निकाल के दरवाजे से बाहर निकाला और अंदर कुंडी दे दिया, कुत्तिया साढ़े घर ना आया कर। इतना बुरा हाल है, और जवाई फिर जाने को तैयार है। लख लाना, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो फिर जाना चाहता है उनके घर में, जो इतनी गालियां देती है, तुझे धक्के मार के निकाल दिया। बाबा आपका भला हो, आपने एक आग लगा दी मेरे अंदर। आग क्या लगी, जमीन उठ खड़ी हुई। जो जमीन सोई पड़ी होती है, मोई पड़ी होती है, वो हमारे वचनों से जरा खड़ी हो जाती है। हाँ, इसी तरह से अपनी जमीन को स्ट्रांग करो। जो हमें धोखा देके जा रहे हैं, हम उनका चिंतन करें। ये तो कोई बात ना बनी। ये तो जो नाक कटे हो, जिनकी कोई जमीर ही नहीं, हाय कहे, जिनकी कोई जमीर ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं ना, जिनकी कोई अपनी बात ही ना हो। अगर तो कुछ जमीर हम रखते हैं, अगर हम कुछ भी आत्मसम्मान हमारे पास है, कुछ भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हमें सारे महापुरुष कह गए ये चिंतन करने योग नहीं। व्यवहार करो, चाहे पति दीदी है, पत्नी है, पुत्र है, धी है, व्यवहार करो, लेकिन इनका इतबार न करो। ये जा रहे हैं। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसी, सृष्टि सारी बनाकर सुंदर दिखी, सृष्टि से सुंदर बन गई। पूछो अपने रब से, मुझे तो रब ने जवाब नहीं दिया, शायद आपको जवाब दे दी। क्यों भगवान ने ये शंख में ध्वनि फूंक दी, जो पैदा हो मौत उसको। क्यों रब ने ये कहा कि जो ये सारे मरेंगे, जो मैंने बनाए हैं कुछ समय के बाद ये चले जाएंगे। अब ये कितना अटल नियम है। ये दूसरे अध्याय भगवान ने कहा क्या इनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो दाना कहां, इससे कुछ काम है। दाना आदमी कभी मन नहीं लगाएगा। सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कभी दाना आदमी इसमें मन नहीं लगाएगा। बस फिर क्या होगा, मन चारों ओर से हट के अब भगता भागा भक्ति में जाके, अब आप अपने आप से निकले। ये नारद कह रही है। कई व्यक्ति नर नारी है इसी मेरे, मैं भक्त हूं जी, मैं तो भक्ति कर रही है, मैं तो जाप भी करनी है, मैं तो व्रत रखनी है, मैं तो ये करता हूं, मैं एकादशी रखता हूं, मैं हरिद्वार जाता हूं, मैं अपने में रह जाते हो। कमले हो और अपने से निकलोगे।
वो नारद की बात से आंखों पे रख लो, अपने से और आगे चलो। अपने में देखो, आमतौर पर अपने में रह जाएंगे। व्रत पे रखनी आ तुम्हें, ये पे करनी आ तुम्हें, नारियां खास से कर। मैं तो अपनी 10 माला की जगह 15 माला बना छोड़िया, मैं तो 15 माला भी जपनिया। काका अपने से निकलो आगे और ये कहो प्रभु की सिवा मुझे कोई चिंतन में नहीं है। आय हाय, ये हो गया, अपने से निकल गए और इन रिश्तेदारियों से निकल गए, रूपों से निकल गए कि मुझे भगवान का ही चिंतन आता है। कभी ये भी तो कहो मैं और किसी का चिंतन नहीं करता, बाकियों के साथ जो हमदर्दी करता हूं, मैं सहानुभूति करता हूं, सेवा करता हूं, लेकिन मैं उनका ख्यालों की दुनिया में नहीं लाता है। ये होगा आप आपे से बाहर चले गए, ये आपने अपने आप को छोड़ दिया। समझी मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, ये आपे से बाहर जाना, ये आप में अभी कमजोरी है। निकलो ना, अभी कमजोरी कहने से कमजोरी रहेगी, उल्टा निकल जाओ। अच्छा, आप भक्ति में आए, इस अवस्था को जरूर बना लो। अगर जन्म मरण के चक्कर में आना चाहिए तो सोचते रहो, इनके बारे में चिंतन करते हुए कर दो। और अगर इसी जन्म से निकल जाना तो भगवान ने एक ही तरीका बताया जी, क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों मेरे प्रभु? क्योंकि किसी, ये आपको शोभा देता है, आप बोलो मैं तो एकला हूं ना, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? और सुन लो कमले, सुन लो डोरे, ये ऊंचा सुनने वाली मेरी बेटी है। बाबा क्या कह रही है हमारे इष्ट देव? मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। ओए ऊंचा बोलो, कोई गला नहीं थकता, कोई मोल नहीं लगता, कोई दांत नहीं घिसते। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। आय हाय, भाई इसको पक्का कर लो। कोई हमारा दांत घिस गया, कोई मोल लग गया, हमारा अंदर बैठ जाए, मर जाने वाला अंदर बिठा ले, क्यों नहीं भूलता? क्योंकि किसी गैर से दिल लगा। ये अवस्था बनाओ, जिस तरह भी हो, रो के बनाओ, हंस के बनाओ, हाथ मार के बनाओ, पैर मार के बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, ये अवस्था किसी गैर से दिल लगा। ये है गीता अपनी चोटी को पहुंची। ये ठोस रूप में सत्संग का लाभ कि मन जम गया मेरे अपने भगवान के साथ। बाकी कौन सा भगवान आपको मिलते कह रहे निकल के आओ, घर बार छोड़ के इधर आ जाओ, ये थोड़ा कह रही है। ये कह रही है जम के रहो, जैसे कि कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी। जैसे कमल रह रहा तालाब में, अब करें, लेकिन बस किसी गैर से आए। मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। ये शर्त पूरी कर दिखाओ, ये शर्त पूरी कर लो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। जिंदगी के दिन बिल्कुल एनवे गेन में रह गए, लिमिटेड। अंग्रेजी बोला करती है डेज आर नंबर्ड। जैसे हम बोलते ना, हम मेरी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए, तो वो तर्जमा करेंगे डेज आर नंबर्ड, जिनकी मैं गिनती कर सकता हूं, 4 थे, 5 थे, 8 थे, 10 थे, 12। इसे बोलते हैं डेज आर नंबर्ड, माई डेज आर नंबर्ड। अर्थात मेरी गिनती के दिन रह गए, थोड़े दिन रह गए। शाबाश, बहुत अच्छी। आहा, हिज डेज आर नंबर्ड। वो कब्र में टांगे लटकाए बैठा है, गुलाम हुसैन कब्र में टांगे लटकाए बैठा है। इसकी तर्जमा करती थी क्या? हिज डेज आर नंबर्ड। बस उसके दिन थोड़े से रह गया, हो गया कि गया। इसको पक्का कर। एक मैं पक्का करके गया ना, मुझे शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मुझे आपके लिए भेजा गया, मैं आपके लिए आया हूं। मुझे शर्मिंदगी, लज्जित रख कीजिए भगवान के सामने। विशेषकर इन जीवों के लिए आया हूं और आप डट के बैठा हो। इसलिए आप भी ये पाठ मेरे से ज्यादा पक्का कर लो। मुझे दिल से अर्जुन भुला, क्यों दाता? क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि किसी गैर से। आप फिर प्रश्न करें, दाता गैर में उसका दिल क्यों नहीं लगता? इसने पक्का कर लिया। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, जब आप भगवान से पूछती है, भगवान जी वो किसी गैर से दिल क्यों नहीं लगाता? इसलिए नहीं लगाता क्योंकि किसी की न कुछ बात। इसके बाद क्या सवाल रहा, क्या जवाब रहा, क्या प्रश्न करोगे और क्या उत्तर लोगे? क्योंकि किसी की न कुछ बात बाकी है। कोई टिकने वाला नहीं। जिसने नहीं टिकना उसने पहले मन से निकाल दिया। आए, पहले मन से निकल गया।
जिसने नहीं ठहरना, कितनी लियाकत की बात है, उसको पहले निकाल दे, वरना जबरदस्ती अगर छोड़ना पड़ा तो जन्म जरूर होगा। क्यों? अरमान लेके जाएंगे। अगर हम जबरदस्ती छोड़ेंगे अरमान लेके जाएंगे, और अगर पहले ही मन से निकाल दिया तो कोई अरमान नहीं, कोई कामना नहीं। कितना फर्क है जबरदस्ती मरना और पहले ही इन चीजों को मन से निकाल देने में, आकाश पताल से भी ज्यादा अंतर है। हाँ, जबरदस्ती एक ने किराए पर मकान ले रखा, मुकदमा चला हुआ था, 15 साल मुकदमा चलता रहा, नीचे हार गया। इसमें ये अभी भी की बात है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में हुआ, वहां भी हार गया। अच्छा, अब एक गवर्नमेंट नियम बनाने जा रही है, जो दोनों कोर्टों में हार जाए, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में शायद नहीं जा पाएगा। तो अब दोनों में हार गए, इधर नहीं जीते, इधर भी नहीं हारा, इधर भी नहीं जीता, तो अब क्या बना? दोनों कोर्ट में हार गया तो मकान खाली कराना पड़ा। क्या मकान खाली? ताले तोड़ दिए गए, उन्होंने ताला लगा दिए थे, अंदर सामान बाहर तोड़ा गया, क्या फायदा? अगर वो अच्छी होती, मैंने 15 साल तो मकान में रहा हूं, तो अब उनको जरूरत है, उनके लड़का बड़ा हो गया, रिटायर होके आ गया, तो उनको खुद मकान चाहिए। अब गवर्नमेंट नियम बना दिया, अगर मकान खुद में रिहाइश रखी जाएगी तो किराएदार को खाली करना पड़ेगा। अभी ये नया नया नियम वकील साहब कह रहे बना, नया नियम बन गया जी। अगर मालिक मकान ने खुद रहना है तो किराएदार को मकान खाली करना ही पड़ेगा। लो, नए नए नियम बनते जा रहे हैं, शाबाश। तो अब बुरी तरह खाली हुआ ना उसका मकान। हम कहेंगे गली महले वाले, क्या राम प्यारी, क्या हाल करवाए, क्या तुझे शर्म नहीं आती? अब शर्मिंदगी से माल उठा रही है। इसी तरह अगर हड्डियां तुड़वा तुड़वा के हम शरीर के छोड़ के गए, लख आना, पहले ही क्यों ना पक्का कर ले। ऐसे जीव जिन्होंने पहले पक्का कर लिया, जन्म मरण नहीं आएंगे। जो जबरदस्ती जाएंगे तो अरमान लेके जाएंगे, जरूर जन्म लेंगे। और सियाने बने और इसको जरूर पक्का कर लो कि ये हो गया, अपने से बाहर निकल के भक्ति में चले गए। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों मेरे मालिक? क्योंकि किसी गैर, ये तीनों ले लो, जैसे मैंने अपने मन को सीधा रख लिया है और समझा लिया। मैंने कई बार, अगणित बार अपने मन को समझाया जी कि देखो तेरे प्रभु, तेरे इष्टदेव क्या करेंगे, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों प्रभु, क्यों नहीं भुलाता आपको? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। क्यों? उन्हें सारे मर गए, पोचे फिर गए, उनका कोई नहीं रहा, माँ बाप बहन भाई सारे मर गए, नहीं सारे कोई नहीं मोए है, तो फिर क्यों नहीं दिल लगाता? क्योंकि उसने पक्का कर लिया है, किसी की न कुछ बात आया न बात, आ गल बनी, आ गल बनी। रोटी चौके दी ते गल मौके दी, मौके दी गल की जाए तो बड़ी चंगी, ताजा रोटी खाई जाए तो बहुत ही अच्छी, खासकर जिन्हों के दंद नहीं थे फद्दे हुए पैन, बुढ़े आदमी अगर ताजा खाएंगे पूड़ियों की तरह पतली पतली रोटी तो चबाई जाएगी। अगर 2-2 घंटे रख के तो फद्दा आदमी खाए, देखने के वक्त होता, मुंह चेहरा गंदा लगता है, वो चबाई नहीं जाती। भूख लगी है, छोड़ना चाहता नहीं, चबाई जाती नहीं, तो लगाओ क्या एक बुढ़े का क्या हाल होया, छोड़ना चाहता नहीं, चबाई जाती नहीं। अब करे तो क्या करे, छोड़ भी नहीं सकता, भूख लगी है, और चबा भी नहीं सकता। हाय मेरा रब्बा, ये ताजा, कितना अच्छा कहा गया, रोटी चौके दी, आगे आप कहो गल मौके, मौके दी गल। क्या क्यों उसका दिल नहीं लगता? क्योंकि किसी की न कुछ बात, कुछ रहना तो है नहीं, सब चीजें जानी। इसको और पक्का करो, माया यही नहीं पक्का होने देती। वो सुनो शर्मा वर्मा, सुनो ये बात, और कोई माया सामने खड़ी नहीं रही, मैं माया हूं, खा जाऊंगी, ऐसी माया आज तक किसी के आगे नहीं आई। माया है क्या? जो सत्य को असत दिखाए और झूठ को सच दिखाए, जाने वाली चीज को टिके दिखाए, इसे माया कहती है। जो चीज जाने वाली हो कहे नहीं 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 ये रहने वाली है, जो सुख दुखदाई हो उसे कहे नहीं इसमें सुख है, बस इसका नाम माया जी। फिर सोचो माया किसे कहती है? जाने वाली चीज को टिको ही बताए
और सुनो मेरी बेटियों, मेरे से राज की बातें ले लो। ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, बुजुर्गों, माया किसे कहती है? जाने वाली चीज को टिकरी बताए, दुखदाई चीज को सुखदाई बताए, इसी को माया कहती थी। ये तो बाबा कोई गल ना बनी। बड़ा रोया उन जंगलों में बैठ के, मैं बड़ा रोया, ऐ झल्लों की तरह रोता ही रहा। क्या कि ये नहीं पता, और हम मान करते मैं इतना पढ़ा हुआ, मैं इतनी डिग्रियां, मैंने ये पढ़ा, मैं तो एजुकेटेड हूं, लाख लानते मेरी एजुकेशन को। हमें ये नहीं पता जो चीजें जाने वाली वो समझते टिकी हुई हैं, और जो दुखदाई है उसको सुखदाई समझती हैं। वो इसी को माया कहती हैं। वो कमले हो, हाँ तो लानत की बात हो गई। कैसी गंदी पढ़ाई में दी जा रही है कॉलेजों में, असलियत की पहचान ही नहीं कराई जा रही। कितने हमें बुद्धि पर पर्दे डाले जा रहे हैं। आहा, एक महापुरुष रो पड़ा था कॉलेज के बाहर खड़ा होकर, ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतान दी सार न जान। ए पढ़ने वालों तो बड़े अविद्या में हो, क्यों? तुम असल बात को जान ही नहीं रहे। ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संता की सार न जाना। इतने एजुकेटेड हो जाने के बाद स्टिल वी आर अंडर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इन अंडर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हाय 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 हाय। आप धार्मिक हिंदुस्तान में पैदा हुए हो सज्जनों, आप धार्मिक हिंदुस्तान की नारियों, मेरी देवियों। कोई नई बात नहीं, जो वस्तु जैसी देखो, ये चीजें जाने वाली है, बिल्कुल। क्यों समझे ये टिकने वाली है? तो जो चीज जाने वाली होती वो दुखदाई होती है, क्यों समझे ये सुखदाई? जैसे मैंने अपने अंदर बगावत लाई और इनकलाब लाया, आप भी ले आओ। क्यों नहीं जैसी चीज है उसको ऐसा देखें? हाँ, कितनी लियाकत की बात है ये, जो वस्तु जैसी वैसी देखो। हाँ, क्यों मैं नीम को कहूं ये बड़ी मीठी है और आम को कहूं कड़वी? लखलानत। जिससे ये दो बातें पक्की काली, ध्यान से सुनो, कोई नहीं बताएगा ये बातें, कोई बताता भी नहीं। हालांकि मां और बाप और ब्राह्मणों को यही बातें समझानी चाहिए थी। कोई नहीं, स्कूलों कॉलेजों में ये शिक्षा जरूर चलनी चाहिए। कमाने की शिक्षा भी चले और लोग पर लोग बनाने की शिक्षा चले। जैसे वो रेलवे की दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं, ये दोनों शिक्षा पैरेलल चलनी चाहिए, ये समान अंतर पर। सो फॉर दिस वर्ल्डली नॉलेज कंसर्न वी मस्ट नो, सो फॉर द स्पिरिचुअल नॉलेज कंसर्न वी मस्ट नो अनअवॉइडेबली। क्योंकि कैसे सुख शांति से जिएंगे? जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी मन बुद्धि के लिए है, अंदर वाले शरीर के लिए। जो ये नॉलेज दे रही है ये कमाने के लिए, और कमाने पर आपने 10,000 रुपए हर महीने कमाने, क्या करोगे? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सुख मैंने कई बार बताया, ये शरीर सुख से रहेगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छा मकान रखेगा, अच्छा भोजन कर लेगा। इस धन से क्या हो रहा है? रोटी, कपड़ा और मकान। और जो मैं आपको दे रहा हूं ये क्या है? आराम से रहेगा मन, आराम से रहेगी बुद्धि। वो सूक्ष्म शरीर है, वो भगवान के ज्ञान के बिना आराम से रह नहीं सकता है। आप लाखों रुपया कमा लो, दुख, तकलीफें, चिंताएं। जैसे अमेरिका में कोई फंड की कमी है, हमारे से कई गुना ज्यादा आत्महत्या वहां हो रही है। वहां बड़ी बड़ी मीट की हो रही है मेरी बेटी अमेरिका में। वहां आत्महत्या बेचैनी, बेकरारी बढ़ती जा रही है। कैरेक्टर को जानती है, कैरेक्टर किस चिड़िया का नाम है उनको पता ही कोई नहीं। बात रात में कैरेक्टर बर्बाद। मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उनको पता नहीं कुआरी अवस्था में कुछ कंट्रोल भी होता है, कुछ नहीं पता। तो फिर बीमारियां गंदी गंदी निकलती हैं, गंदी गंदी बातें। कितनी लानत की बात है, कुआरियों के बच्चे हो जाए, अस्पतालों में जाके छोड़ आओ, ऐ बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा क्या फायदा? कितनी बीमारियां ऐसी लगती है जीवों को। और गंदे गंदे खाना पीना, नारी भी पी रही है अपनी शराब और सिगरेट, शिगार बोलती है वो पी जा रही है, कुछ भी पता नहीं, कोई संयम नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि धन कितना उनके पास, 5 days a week वो काम करती है, हर महीने उनको तनख्वाह मिलती है, इतने कितने डॉलर मिल जाती है। काका उनका $1 और हमारे देश के कितने रुपए बने? 35 रुपए। अब मैं लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, उनका एक अभी आया आपको वहां से कोई दान मंदिर में, तो उनका $1 तो हमारे 35 रुपए। इतने रुपए उनको मिल जाते बच्चे।
और हर सप्ताह उनको मिल जाते ताकि तरस तरस के न मरन आए तनख्वाह, क्योंकि है वो खर्च होती है, उनको पेनी में दे देती है हर हफ्ते। कितनी वहां पर आत्महत्या होती जा रही है। ये तो होंगी। भगवान का ये फरमान कभी झूठा हो सकता है? चाहे दुनिया में कहीं भी इंसान रह रहे हो, भगवान का फरमान तो यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है ना। क्या सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, आगे आप बोलो, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, कभी भी झूठा हो सकता है। चाहे कोई भी युग हो जाए और कहीं भी इंसान रहे, चाहे सतयुग आ जाए, त्रेता आ जाए, द्वापर आ जाए, कलयुग आ जाए, चाहे मेरा देश हो विदेश हो, जहां भी इंसान रहेंगे ये नियम जवान होगा, यह नियम लागू रहेगा। भगवान कहते जो मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं रहेगा दुख पाएगा, जलील होगा, बर्बाद होगा। सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, तबाही में जाएगा, इंदार में लोक परलोक से मारा गया। लो ये सारी गीता सुनने के बाद 18वें अध्याय में आखिर में डिक्लेयर किया और भगवान क्या हो गया? खामोश हो गया। श्री भगवान बात वहीं बंद हो गया। कदर करो नेक जीवो, मैं आपको भूली बातें याद कराने आया, मैं उपदेश देने नहीं आया, मैं संदेश देने आया हूं। मैं उपदेशक नहीं हूं, भगवान की कसम। उपदेशक तो भगवान जी हैं, हम तो संदेशक हैं। हम तो मैसेज लाए हैं भगवान का, आराम से जी लो इस तरीके। दिस इज द ओनली वे एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। यही एक तरीका मेरे भारत की धार्मिक देवियों, दिस इज द ओनली। कोई और विकल्प नहीं दे, कोई और तरीका नहीं। मैंने कई बार कहा, घर में अचानक आपने देखा है मैं मर गई, कब बता दिया आपने? श्रीमान जी क्या हुआ? बिच्छू काटा? बिच्छू को नहीं काटा तो क्या हो गया? तुम्हें चूहे ने दांत लगा लिया? नहीं, क्या हुआ? आटा गूंथ रहा था तो हाय मैं मर गई, मुझे कुछ ना कहना। क्यों? आटा तो खत्म हो गया। फिर मैंने आपको कहना था ये जो है जो किसानी थी, अब क्या बनेगा? बच्चे भी आने वाले हैं, क्या होगा? मेहमान भी है, सैर करने गए हैं। घबरा नहीं, चावल तो है ना? हाँ। आलू भी पड़े हैं? हाँ। चलो एक टाइम के लिए आलू बनाओ, आलू चावल बना दो, साथ कोई और तरी वाली चीज बना ले, आपको चने की तरी बना लो। जो आ गया तो एक रात तो काटी जाएगी। जो आ गया तो जैसे नहीं गेहूं आटा नहीं है, तुम्हारे पास चावल तो है। और नेक दुनिया वालों, और मेरे कल्याण चाहने वालों, अगर ज्ञान नहीं अपनाते, अल्टरनेटिव ही कोई नहीं जिंदगी को आराम से काटने का। वहां तो अल्टरनेटिव चावल पड़े हैं, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में अल्टरनेटिव, अब अपनी भाषा में कहेंगे विकल्प। अगर गेहूं नहीं तो विकल्प तो है ना, चावल है, आलू है और चने पड़े, तरी वाली चीज बना के बड़े वक्त निकल गिर गया, चावल काफी बना दो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर भगवान की वाणी नहीं अपनाते तो लोगों ने मर, फिर तन भी मरेगा, मन भी मरेगा और परिवार भी दुख पाएगा। सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, तबाही है। फिर तो कोई आटे दे तो है नहीं, कोई खुशी से कट के देखे। बेशक श्रीमती कमाए, श्रीमान कमाओ, हजारों रुपए कमा लो। What about your mind? What about your decision? What about your thoughts? And what about your daily activities? वो मर गए। कोई भी नहीं सोचता। ऐसी माया ने पर्दे डाले हैं ना। कोई मेरी बेटी इतनी बस कमाने के पीछे, बस मां दी धियां बन ठन के तहत से लटकाया, पर्स से पर्स लगाते थे अपने, फिर मेरी चाल वेखता है, अपनी चाल बदली से चाल पहन गई। इससे क्या होगा? या तो आराम से दिन कटन, बार बार अपना पर्स गिरना चाहते, फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। अरे बाप, इसी अंदर वाला शांत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अंदर वाला तब शांत होता है जब भगवान का ज्ञान जाए अंदर। सियानी बनो देश की, आप हिंदुस्तान की नारी है, भारत की नारी है। विवेकानंद ने क्या कहा था? ओ मेरे देश की नारी, ना भूलना क्या तुम सवित्री की बेटी हो। हाय कितने सुंदर शब्द थे, जिसमें कितनी देर ताड़ियां बजती रही कलकत्ता में। ऐ मेरे देश की देवियों, ना भूलना तुम सवित्री की बेटी हो, तुम कुशल्या की बेटी हो, तुम सीता की बेटी हो। हाय, और ये कह के झरझर और तू पहली बार जिंदगी में गिरे विवेकानंद। ऐ देश की नारियों, तुम ना भूलना तुम सवित्री की बेटी हो, तुम सीता की बेटी हो, तुम कुशल्या की बेटी।
और मन भर गया, आगे लेक्चर ही दे सके। पढ़ना उनका लेक्चर नारी शिक्षा, कितनी अच्छी उन्होंने लेक्चर दिया। ये उनके आखिरी शब्द है, तुम न भूलना, अब ये भी ना भूलना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। गीता ज्ञान के बिना आप खुद ही सोचो एकांत में बैठ के कैसे खुशी से दिन कट गए। ये जो भूत सवार हो गया है कि मैं बहुत कमा लो, कौन इनकार करते हैं, पढ़ लो, लेकिन आगे ये पूछो इस तरीके से शांति से दिन कट जाएंगे, पीसफुली, कामली, क्वाइटली, दिस इज द प्रॉपर वे। सो फॉर दिस होल लाइफ इज कंसर्न, लॉन्ग लाइफ इज कंसर्न। सोचो मेरी बुद्धि, भगवान ने बुद्धि हर एक को दी है ये संभव नहीं मेरी बच्ची, नहीं बिल्कुल। जब तक कोई मैंने देख लिया अच्छी तरह, ऑल्टरनेटिव ही कोई नहीं, सुख से काटने का कोई और तरीका नहीं। ये इसलिए नारद क्या कह रही है, अगर ये बात यकीन आ गई वाकई यही तरीका है तो तेरा भगत न बने रहो, भक्ति में चलो। हाय चलो भक्ति में। और भक्ति क्या होती है, केवल भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन कैसे होता है, जब संसार को देखा जाए ये नाशवान है, फिर हमारा दिल इन प्राणियों में लगेगा नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूं, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों मेरे मालिक, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। ये कब होता है मेरे मालिक, क्योंकि समझ आ गई उसको किसी की न कुछ बात की। नाउ इज इंटायरली स्टेडफास्ट। अब मेरी नेक देनियां अपने आप से पक्की होगी। अब मन हमारा भगवान ने चल जाए, सिर्फ समझाना है अपने मन को, और अब पक्का। उसके बाद भगवान ने वचन दे रखा गर्मा गर्म, तो मिलना मेरा उसको, तो अजमा के देख लो। बताने वाला आपके पास है, वचन देने वाला मेरे भगवान आपके अंतर्यामी है। मैं और आप तो बाहर बैठे हैं ना, भगवान अंतर्यामी है जिन्होंने वचन दे रखा है। हम लोग उस वचन को पक्का कराने की कोशिश करवा रहे हैं। अपना के देख लो कि भगवान ने ये कहा है, कहां तक ठीक है, कहां तक मिलना मेरा उसको, किसके लिए आसान, भगवान की जात में तलीन होना, भगवान का आनंद लेना, शांति लेना, भगवान से शक्ति लेना, भगवान के दिव्य दर्शन करके गद हो जाना, किसके लिए संभव है, किसके लिए, सदा मेरा प्रेम जिसे, उसके लिए। इट इज मोस्ट क्लियर। कितना भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इतना स्पष्टीकरण कौन देगा जितना स्पष्टीकरण भगवान जी ने, गीता जी ने दिया। इतना स्पष्टीकरण, इतनी क्लैरिफिकेशन, नो वेयर, सो मच क्लैरिफिकेशन, नो वेयर, सो मच क्लैरिफिकेशन, नो वेयर। जागो मेरी बेटी, जागो, रो रो के न दिन काटो। आपके देश में गीता है, आपके देश में भगवान का ज्ञान है, आपके देश में गीता के अंदर भगवान के इकरार यानी लहदे है। भगवान ने हालांकि क्या, हालांकि इंसान संकल्प करता है, या इंसान के लिए रब ने संकल्प कर रखी। कहते निराला शास्त्र है, इंसान के लिए रब ने संकल्प कर रखे हैं। नर के लिए नारायण ने संकल्प किए। हालांकि संकल्प तो नर करता है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आ गया। मैं कसम खाता हूं भगवान की कि आज के बाद मेरे में काम की वृत्ति नहीं होगी। मैं कसम खाता हूं मैं लोभी नहीं, मैं संतोषी बनूंगा। इंसान किसमें खाता है, जिसने अपना कल्याण करना होता है। मेरे सजों में देवियों, एक नारी कसम खाती कि आज के बाद मैं ये कसम खाती हूं, और इधर भगवान आप कभी कसम खा रहे हैं। और वो गीता 1 2 3 4 5 भगवान ने कसमें खाई है। अच्छा, उनमें ये बड़ी गर्मा गर्म कसम है, तो मिलना मेरा उसको, भगवान को बिल्कुल नहीं लगती। तब से अहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं आसानी से मिल जाता हूं। नित्य युक्त से योगिना, सदा ही जो अपना मन मेरे में जोड़े रखकर, नित्य युक्त से योगिना, ऐसा योगी जो अपना मन मेरे में जोड़ रखते, उसके लिए मेरा मिलना उसके लिए आसान। करके देख लो, है बहुत अच्छी, आजमा के देख लेना। आहा, जैसे मां कहती है दूध कोसा, अपनी लड़कियों को समझाती थी, तो दूध कोसा कोसा हो ना, अच्छा पहले दूध गर्म होता है, उसको नीचे उतार दिया, अच्छा मां उतार दिया,
उसके ऊपर ये मोटा कपड़ा दे दिया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर उसको देखा कोसा है, कोसा उंगली नहीं मारनी बीच में, तेरी उंगली में से कोई गंदमंद दूध में जाएगा, तो फिर क्या करूं? तो तुमने कड़छी से थोड़ा दूध निकाल के चमचे से उसमें देखा भी ठीक है, कोसा हो गया, हाँ, उसमें फिर जामन डाल देना होता है, फिर सवेरे दूध के चक्के बन जाती हैं जिसको दही बोल। अच्छा अम्मा मैं ऐसे करूंगी, ये तरीका। इसी तरह भगवान जी बता रहे गीता जी के अंदर। हाँ, फिर क्या होता है? फिर मन भगवान में दूध दही के चक्कों की तरह जम जाता। तरीका आप पर जैसे मां अपने बच्चे धियो को समझाती है, मैं भी इसी तरह भगवान के बताए हुए तरीके आपको समझा रहा हूं। कदर करो, जैसे दिया इसी तरह तो होशियार हो जाती है, कोई जन्म से थोड़ा सीख के आती है। एक एक बात मां को बतानी पड़ती है, क्योंकि उसको डर है कि आगे जाके मेरा नाक ना कटवाई, मां चंद्री ने तेरी सिखाया कि ये ना सुनवाई। नहीं मां, मैं तेरी इज्जत दिलाऊंगी, ऐसे शब्द नहीं सुनाऊंगी। तो एक एक बात बताती है, एक मैं भी आपको भगवान की एक एक बात बता रहा हूं, कहीं मुझे उनके सामने निंदा न करना। पूरी जितनी मैं समझा हो भगवान ने समझाई है, और जितने मैंने अपना के रस पाया है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा आजमा के देख लो, खुद आजमाइए ना। शाबाश शाबाश शाबाश, खुद आजमाइए, इसी तरह होगा, रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा। आज से हजारों साल पहले जैसे दूध जमता था, आज नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? तरीका तो वही है, दूध जमाने का और तरीका हो ही नहीं सकता, यही तरीका है। जब तक जामा नहीं डालोगे उसमें दही बननी नहीं। हाय, आज के कई युग पहले जो भगवान ने नियम बनाए आज भी वही है। क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तो अब भी वही नियम है। कोई नियम थोड़ी बदल सकती है, नियम तो वही रहेंगे। आज से हमने 50 साल पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल निकाला था, आजकल मेरे बच्चे उसी से निकाल रहे होंगे। 50 साल पहले जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल निकाले, अभी मेरी बेटी निकाल दी होंगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो नियम रब ने पहले बनाए थे, नियम तो यूनिवर्सल होते, उनमें तो कोई अंतर आएगा ही नहीं। सिर्फ समझने की जरूरत है और फौरन अपना लेने की जरूरत। और नारद ने क्या कहा? इनसे आप तो बाहर निकलो, चलो भक्ति में। और भक्ति क्या होती है? केवल प्रभु का चिंतन, केवल अपने प्यारे का चिंतन। भक्ति मन का विषय गए, फिर भक्ति तन द्वारा जो कुछ भी करते हैं सिर्फ मन को निर्मल करने के लिए, दान देते हो, पूजा करते हो, सत्संग करते हो, जो कुछ भी पाठ करते हो, माला फेरते हो, ये सारा किसके लिए है? मन को मजबूत बनाने के लिए। मन को महाराज जी में टिकाने। याद रखना, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं या पुण्य कार्य हम कर जाते हैं, केवल मन को भगवान में पक्का करने के लिए। शादी के बाद जितना भी जो कुछ ससुराल में जाकर करती, मैं तो एक ही जवाब दूंगा, शादी करने के बाद जब जो कुछ आप ससुराल में कर रही है, अरे पहुंचते बर्तन साफ कर, इतनी चीजें मीठी मीठी बना के देती है, कभी कभी पकौड़ी बनाती है तू, कभी कभी जो है वो मठियां बना देती है, कभी कभी जो है रब तेरा भला करे वो बना लेती है, समोसे, कभी समोसे बना देती है, कभी वो ऊंट के लेदने जिनको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन बना देती है। वो कहती है ये सारा कुछ, कभी दाल बना ली, कर ये क्या हो रहा है? केवल अपने पति को कुछ करने के लिए। इतनी चीजें बनती है, बेटी बनाती है, मेरी कदर हो, सारे मुझे कदर करे, सिर्फ अपने उसके साथ, पति के साथ प्यार बना रहे। भगवान का भक्त जो भी धार्मिक क्रियाएं बाहर करता है, केवल अपने मन को उनके साथ जमाने की। यही नारद सूत्र को पूरा कर रही है। और प्रेम बढ़ाओ, और प्रेम बढ़ाओ, और प्रेम बढ़ाओ। है बड़े मार्केट का सूत्र है ये 66वां। आप पे आगे निकल चलो, भक्त हो ना, भक्ति में निकल जाओ। भक्ति है ना, तो भक्ति को आगे बढ़ा ले चलो भगवान की ओर। ये भगवान की ओर का भक्ति से भी भगवान के अंदर निकल चलो, भगत से निकल चलो, भक्ति में चलो, भक्ति से निकल चल के भगवान बेहतरीन होता, तब तो मजा है इस स्थान पे आने का।
तब मजा है ये मुझे ये आपको सुनाने का। क्या नारद भक्ति सुनते हैं, इससे निकल चले, इसे आप पे निकले। कितनी बार आप प्यार में अपनी नारी परख से बाहर चली जाती हो, अपने शरीर से बाहर चली। कभी इतना घर का काम होता है अपने शरीर को भूल जाती है, कभी इतना प्यार होता है पति के साथ कि आप अपने आप को ही भूल जाती हो। कभी पुत्र के साथ इतना प्यार कर रही को आप अपने शरीर के अंग भी याद नहीं। इतना प्यार जिसको हम कहेंगे ओवरफ्लो करना या जो है छलकना, इतना प्यार छलकता है। नारद यही कहना चाहती है, अपने शुद्ध प्रेम को इतना छलकाओ कि भगत से भक्ति में चले जाओ और भक्ति से भगवंत में तल्लीन हो जाओ। समझो ने वो परमात्मा करे मैं देख के जाऊं आपको छलकता हुआ प्यार, और छलकता हुआ प्यार भगवान में जा रहा हो, भगवान में तलीन हो रहा हो, तब ऐसे स्थानों में आने का पूरा लाभ होता है। तब ऐसे स्थानों में आने का नारी चोले में पूरा लाभ कि हम भक्त से भक्ति में चले गए और भक्ति से भगवान में तलीन हो गए, भगवान में एक मिनट हो गए। इस तरह नारद जी इस सूत्र में फरमा रही गई, हमें शिक्षा देते हुए क्या इस तरह भंग करके या तो दास भावना, हम तो दास भावना से कर रहे हैं ना, मैं तो भगवान की हूं, या कांता मैं आपकी पत्नी हूं प्रभु, ये भावना नहीं। मैं आपको यही पाठ पढ़ा रहा हूं दास भावना से। नारद जी कहती है कई तरीके हैं भगवान की जात में तलीन होने में, हम तो दास भावना से जा रही हैं। दास, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपकी दासी हूं प्रभु। वो कहते कांत भावना तो कई होती है, कई प्रकार की भावना। तो नारद जी ये करें जो भावना आपको बड़ी अच्छी लगे वही भावना मन में रख के निकल चलो। क्या आगे कितने सुंदर शब्द कहे, क्या कहा, और प्रेम बढ़ाए चलो, और प्रेम बढ़ाए चलो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और आगे निकल। ऐसी जिज्ञासा पैदा कर लो, ऐसा शौक पैदा कर लो। ऐसी मेरी माताएं बेटियां बुजुर्गों मेरे भाई सब एक विशेष प्रकार का शौक पैदा करें। ये अवस्था बनानी है मैंने, और आगे बढ़ना। जैसे ये गाड़ियां हर स्टेशन को छोड़ के आगे निकलती जा रही है, पर ये जाएंगी कहां तक? अपने राजधानी तक। राजधानी में जाकर के पूरा आराम लेंगी, रुक जाएंगी। इसी तरह जी जाएगा कहां तक? अपने परमात्मा तक। जीव की राजधानी परमात्मा। खुद ही महावीर गीता जी में कह दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं ना, कहीं तीर्थों पर खुद कह दिया ये 9 दर की एक राज कहीं चैन से जिसमें शाही बदन। खुद ही भगवान ने कह दिया ये 9 दरवाजों वाली ये शरीर राजधानी है जिसमें परमात्मा चाहे बदन, इस शरीर का बादशाह, इस शरीर का शाह बड़े आराम से रह रहा है और हमारी इंतजार कर रहा है कि हम भी चारों ओर से अपने मन को विड्रॉ करते हुए उनमें तलीन हो जाए। चलो मेरे साथियों, मरने से पहले ये भी हमने दुनिया में कई मजे देखे, एक बार ये भी मजा देख ले कि सारे मजे फीके हो जाएंगे, सारे रस ही फीके हो जाएंगे, कहीं भी फिर जाने आने का जी नहीं जाएगा। जैसे आपका बोलने वाला अपनी आंतरिक अवस्था देख रहा, नो डिस्टेंस टू कवर, नो डिस्टेंस, और कोई फासला नहीं जो मैंने कवर करना है या आप कवर करेंगे, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई कवर नहीं करना। एक बार जी दलील कितनी मिठास है, कितना रस है भगवान जी के पास अंतर्मुखी हो जाने में, जीव को महाराज जी के नजदीक जोड़ने में कितना रस है कि दुनिया के सब रस फीके हो गए, कुछ नहीं दुनिया का रस। और वो दुनिया के रस थोड़ी देर के लिए होते हैं, बाद में उन्हीं से दुख मिलता है। चिंताएं खड़ी जाएंगी, दुख पैदा, चिंताएं, दुख, बीमारियां। दुनिया के रस में से चिंताएं याद कर, दुनिया का रस जो मां से लिया, बाप से लिया, बहन से लिया, भाई से लिया, अपने पति देवी से लिया, पत्नी से लिया, पुत्रों से लिया, नौकरी से लिया, दुनिया के रस में हाय चिंताएं, हाय खाए चिंताएं। नंबर 2, अभी मैंने आपको बताया, एक तो चिंता है, फिर दुख और बीमारियां।
ये तीनों आधी जाती उपाधि शुरू हो जाती है। ये क्या मजा आया दुनिया के सुख को। भगवान का नियम तो झूठा नहीं हो सकता। कौन सा? इसी से प्रगट हो, ताल्लुक से पैदा जो होती है, तो रब ये नियम ना बनाता। हाय ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर। और एक बार ये भी रस लो किसका? परमात्मा की भक्ति। ओ नेक मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे जवान भाइयों, ये भी रस लो किसका? शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध उपासना। बस जी अपना कल्याण कर गया। जहान तो मर तो रहा है पर मरने का तरीका नहीं आ रहा। न जीने का तरीका जहान को आ रहा है, न मरने का तरीका। ये कोई जिंदगी है? गंदी जिंदगी। न जीने का तरीका, न मरने का तरीका। ये कोई जीवन नहीं। बड़ा गंदा जीवन, बड़ा गंदा जीवन है। और ढंग से जिए। हमारी कितनी सेवा भगवान की कर रही है, कितने तरीके बताए जा रही है। खुशी से जीना, खुशी से शरीर रूपी सरान को छोड़ जाना। अब तो फिर बता लीजिए सारा नजर आ रही है, धर्मशाला नजर आ रही है। छोड़ना है धर्मशाला को जरूर। शरीर आप कैसे नजर आता है? मेरे जैसे से पूछो, बाबा आपको अपना शरीर कैसे नजर आता है? रैन बसेरा, रैन बसेरा, रैन बसेरा। बिल्कुल शरीर एक रैन बसेरे की तरह है। रात रहे दिन उड़ गए, यूं परिवार सब जात। वैसे पक्षी आके रैन बसेरा करते हैं वृक्ष पर। रैन बसेरा किया, सवेरे ची 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 करते हुए उड़ारियां मार के निकल जाते। और पक्का कराने वाला आपके पास, भगवान की दिव्य शक्तियां हमारे पास पक्का करनी। जैसे महाराज जी बता रहे हो, अब तो नारद को भेज दिया और भी हमारा कल्याण हो रहा है कि बढ़ चलो। ऐसे शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़े। भक्त हो तो भक्ति में निकलो, और भक्ति में हो तो भगवंत में तलीन हो जाओ। अपने से आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। शाबाश। गाड़ी करनाल तक पहुंच गई, आगे चले पानीपत, आगे चले सोनीपत, आगे चले दिल्ली। गुड, आगे निकल चले। ये नहीं करनाल रह करके धुआं ही निकालती रहे और चीखे ही मारती रहे। नहीं, आजकल गाड़ी ज्यादा चीखे नहीं मारती। ये वो कोने वाला सिस्टम नहीं है। आजकल दूसरा डीजल का है। आजकल मेरी धियां भी शादी के बाद कूके नहीं मारती हैं। आपने भी छोड़ दिया कूके मारो न कोई नहीं। आजकल पुराना वेला कोई नहीं, उल्टा हम कहती वर्मा यू केम टू लेट। जो बहुत अब देर की बात है, मैं तो कब की इंतजार कर रही हूँ। आपके लिए व्रत रख रख के मैं मर गई। वेरी गुड। ये वक्त अपने अपने मॉडर्न टाइम है, ये मॉडर्न टाइम है। तो आइए, ये भी एक जो है नारद जी गजब से बता रहे हैं। आगे निकलो, जो आ गया, और आगे निकलो, जो आ गया, तलीन हो जाओ। ये है भगवान शक्ति दे। जो मैं पाठ बताया गया, दास भावना रख के, मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, ये भावना रख के हाँ निकल चले आगे। भक्त है तो भक्ति में चले, अगर भक्ति में हमारे साथ है तो प्रेम बढ़ाए, ताकि वो प्रेम बढ़ता बढ़ता जिससे प्रेम आ रहा है उसकी जात को तलीन जाए। जिसकी ये किरण है वो सूरज में तलीन हो जाए। जिसकी हम किरण है, क्या जीवात्मा, तो जिसकी ये किरण आए, ये किरण उसमें चली जाए, उसमें तल्लीन हो जाए। मेरा जन्म सफल, आपका भी जन्म सफल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे मथुरा जी। भगवान की आज्ञा की शक्ति मांगो कि प्रभु मैं आगे बढ़ चलूं, सचमुच में भक्त हूं, मैं आगे चलूं। नारद ने कहा मैं भक्ति में निकलूं। और भक्ति क्या होती मैं कह चुका हूं। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं? क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। ये कैसे संभव होगा? क्या
ये संभव कब होगा कि और में मानने न लगे, किसी की न कुछ बात बाकी। ये नजर आए कि सब चीजें चलायमान चलायमान चलायमान, वह फिर मन खट्टा हो जाता है। जैसे आप जिसकी बेटियां हैं नहीं आपको याद करती, क्यों? उनको शुरू से पता, लड़के आते तो घर में खप मच जाती है। जैसे कोई मर गया हो, बुरा न मनाना मेरी बेटियों, जब आप पैदा होती है तो क्या होती है, ऐसे जैसे मर गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों घरों में तो सीखती हो, आपकी रखवाली करो, आपको पढ़ाओ, आपकी सेहत बनाओ, आपको कमाना सिखाओ, और इतना कुछ करने के बाद हजारों रुपया आपको दे करके प्राय पुत्रों के हाथ में दे दो, उस डाकू के हाथ में। हाय मेरे, इसलिए माँ बाप रोते हैं कि घर में लड़की हो गई। और आज देख लो कत्लेआम हो रहा है लड़की का। पत्नी रब ने क्यों मशीन बना दी जो पता लग जाता पेट में लड़की है। बहुत गंदा तरीका, बहुत गंदा। नहीं रब बख्शेगा ऐसे गंदे जीवों को, मेरी गंदी बेटियों को जो कत्ल करवा देती है पेट में से लड़की। देख लो बच्चे, इससे बढ़ के अनादर क्या हो नारी का, कि उसको जिंदा ही मार देती है, अंदर टुकड़े टुकड़े करके पेट से बाहर निकलवा देती है। गंदा तरीका हो गया ना। तो क्यों नहीं, तुझको पता जाने वाली है। इसी तरह हमारा मन खट्टा हो जाता है, हर चीज जाने वाली है, कोई चीज टिकने वाली नहीं। तो फिर क्या होगा? मुझे दिल से अर्जुन, अब नहीं बोलेंगे, क्यों? बात पक्की होगी। अब किसी गैर से दिल, बस मेरा कहना सफल, आपका यह रोज आना सफल, ये बेंचली सफल, ये धरती भी सफल, यहाँ की कण कण सफल। जब ये पक्का हो गया, किसी गैर से दिल, ऐसों के लिए रब ने गीता में कहा जी क्या, तो अर्जुन कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता। हार्दिक हार्दिक